नमस्कार, आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान न्यूज के इस बुलेटिन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सुखेर पुलिस और बदमाशों के बीच अंधाधुंध फायरिंग। बेंगलुरु से करीब 4 करोड़ के जेवर लूटकर फरार हुए थे बदमाश। गाड़ी के गड्ढे में गिर जाने से पकड़ में आए लुटेरे। कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर एबीवीपी ने किया मौन प्रदर्शन। प्रकरण से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। प्री मानसून में तरसे उदयपुर को पहली बारिश ने भिगोया। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से आधा शहर अंधेरे में। बुधवार को खिली धूप। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जो पुलिस और बदमाशों के बीच अंधाधुंध फायरिंग हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। गनीमत यह रही कि फायरिंग की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के बाद सुखेर पुलिस बदमाशों को उदयपुर ले आई। बदमाश बेंगलुरु से करीब 4.5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषणों को लूट कर भागे थे। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हो गई। करीब 4.5 करोड़ की लूट के बाद लुटेरे बेंगलुरु से चित्तौड़ की तरफ भाग रहे थे। इनके पीछे बेंगलुरु पुलिस भी चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे तक पहुंच गई थी। फायरिंग करने वाले चारों बदमाश कार में सवार थे। बदमाशों की ओर से फायरिंग के बाद भी बेंगलुरु और सुखेर थाना पुलिस बदमाशों का पीछा करती रही और आखिरकार लुटेरे को दबोचने में सफलता मिली। पुलिस से बचते बचाते भाग रहे लुटेरों ने कई बार पुलिस पर फायरिंग भी कर दी, लेकिन इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। अंधाधुंध फायरिंग का पुलिस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और फायरिंग जारी रखी। इस दौरान बेगू इलाके में लुटेरे को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। इससे घबराए लुटेरों की अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरे। इसके बाद पुलिस ने चारों लुटेरों को आभूषणों सहित दबोच लिया। इस दौरान मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने चारों बदमाशों को हथकड़ी पहनाकर खुले में बिठाए रखा। साथ ही उनके द्वारा लूटे गए सोने चांदी के जेवरातों को भी सबके सामने रखा गया। ऐसे में उन बदमाशों के द्वारा चुराए गए गहनों को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। लोगों में भी यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया। पुलिस टीम जब लुटेरों पर जवाबी फायरिंग कर रही थी तभी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए चारों को घेर लिया। पुलिस ने लुटेरे को कब्जे से लूट का सोना चांदी भी बरामद कर लिया। बेगू थाना क्षेत्र के श्रीपुरा के पास लुटेरों को पकड़ने में यह कामयाबी हासिल हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलने पर डीएसपी रत्नाराम देवासी, बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा भी अपनी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उदयपुर शहर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में कई अधिकारियों को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया तो कुछ अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसके बाद बुधवार को तेज तर्राट पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान रखने वाले आरपीएस चंद्रशील ठाकुर एडिशनल एसपी सिटी के पद पर ज्वाइन किया है। इससे पहले इस पोस्ट पर अशोक मीणा तैनात थे, लेकिन सरकार ने कन्हैयालाल की हत्या के मामले में अशोक मीणा को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। चंद्रशील ठाकुर के ज्वाइन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उनके अधिकारियों सहित सभी पुलिसकर्मियों का ध्येय है कि शहरवासियों को जिस तरह की पुलिसिंग की जरूरत है वैसी पुलिसिंग दी जाए, लेकिन अपराधियों के लिए शहर में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं होगी। शहर में बढ़ते अपराध को कम की दिशा में काम करना हमारी प्राथमिकता होगी। हालांकि उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर कोई कमेंट नहीं करने की बात कही है। तो धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमारा जो हमारी पूरी टीम है, हमारे आईजी साहब, हमारे एसपी साहब, सब हमारे अधिकारीगण नए जो आए हैं और जो पुरानी टीम है, सब मिलकर एक तो जो सद्भाव है इस शहर का उसको इस्टेब्लिश करना है। हमेशा सद्भाव की परंपरा रही है इस शहर में। हम इसके साथ ही जो बदमाश हैं वो बदमाशी उनकी ख़त्म करेंगे। जो एक हार्डकोर जो अपराधी होता है उसको अपराध हटा के, उसको अपराध के क्षेत्र से हटा के हम कोशिश करेंगे कि वो शरीफ नागरिक बन सके। शहर को अपराध से मुक्त करने का हम सब का हमने एक प्रण लिया है। अपराध से मुक्त हमारी पहली प्राथमिकता है अपराधियों पर अंकुश, और अगर कोई अपराधी है तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी पूरी टीम की यही मंशा है। तो क्या रहेगा? देखिए पुलिस की भूमिका को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा।
लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि हमारी जो टीम है पूरे जी जान से लग के बेहतर पुलिसिंग करेगी। हम कम्युनिटी के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनके लिए पुलिसिंग देंगे, उनको जिस तरह की पुलिसिंग की हमसे अपेक्षा है वो पुलिसिंग देंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि आमजन के लिए तो हम पुलिसिंग उनकी इच्छा अनुसार देंगे, बदमाशों के लिए कोई रियायत नहीं। बदमाश उदयपुर में नहीं रह सकते, ये तो निश्चित है। ये मैं कहना जी बिल्कुल, ये हमारी पूरी टीम का मिशन है, हमारे अफसरों का, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका मिशन है कि बदमाशों को शहर में हम अलाउ नहीं करें। भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बुधवार को कोर्ट चौराहे के बाहर कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर मौन प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जयेश जोशी ने बताया कि कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर यहां पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बताया है कि एटीएस और अब एनआईए की ओर से की जा रही जांच में जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या की गई वह एक जघन्य अपराध है। ऐसे में इनके खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाए ताकि आगे इस तरह की घटना को और कोई अंजाम नहीं दे। प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मूल जो कारण है वो जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा जो 28 तारीख को उदयपुर में जो घटना हुई, जो कन्हैयालाल जी को निर्मम हत्या की, विद्यार्थी परिषद उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है। और ऐसे सभी लोग जो इसकी कड़ी से जुड़े हुए हैं, चाहे उन्होंने किसी भी तरीके की सहायता इन ग्रुप को दी हो, इसकी योजना बनाने में वो रहे हो, चाहे किसी भी तरीके का संबंध उनका रहा हो, वो सभी लोग इस हत्या के बराबर के जिम्मेदार हैं। उन सभी लोगों को फांसी होनी चाहिए, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, ऐसी मांग हम करते हैं। और आने वाले समय में जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा बना है, हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा जो ये जिहादी ताकतों के द्वारा बनाया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो डालना, युवाओं को बरगलाना, उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित करना, तो ऐसे सारे समूहों को कहीं ना कहीं समाज के बीच से निकाल कर जो भी एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे एनआईए हो, एटीएस हो, पुलिस हो, सभी को मिलकर एक इन सभी लोगों को बाहर निकालना होगा और वास्तव में इन पर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि आने वाले समय में ये जो घटना हुई इसका पुनरावर्तन न हो और आने वाले समय में इसको लेकर कठोर कानून भी बने, ऐसी भी मांग विद्यार्थी परिषद करता है ताकि ये जो हमारा एक शांतिप्रिय शहर है, इस शहर में एक छोटी सी घटना ने पूरे देश भर में एक माहौल जो बनाया, उससे सभी लोगों को एक गहरा आघात पहुंचा है। और विद्यार्थी परिषद उसी के लिए आज ये यहाँ पर एक मौन प्रदर्शन हमने रखा है। उसके बाद हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को भी सौंपेंगे। तो ये सभी से यही मांग है कि इस तरीके की कार्रवाई को जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन न हो। धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास बुधवार को स्वर्गीय कन्हैयालाल के घर पहुंची और यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। गिरिजा व्यास ने शोक व्यक्त करते हुए मृतक की पत्नी और उसके बच्चों सहित अन्य परिजनों से बात की। इसी मौके पर व्यास ने कहा है कि जिस तरह की निर्मम तरीके से हत्या की गई वह दिल दहलाने वाली घटना थी। इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से कुछ ही घंटों में हत्यारे पकड़ में आ गए। अब पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। ऐसे में सभी को एनआईए पर भरोसा होना चाहिए। एनआईए की टीम लगातार इस मामले में खुलासे कर रही है। इस मौके पर गिरिजा व्यास के पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया, पंकज शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। प्री मानसून में बरसात के लिए तरसे उदयपुर शहर को मानसून ने अपनी पहली किस्त में ही इतना भिगो दिया कि चारों ओर पानी भर गया। पिछले 48 घंटों में उदयपुर में जबरदस्त बरसात देखने को मिली। अब तक शहर को हो रहा बरसात का इंतजार भी सोमवार से खत्म हो गया और उसके बाद 2 दिनों तक तेज बारिश का दौर चला। बुधवार को तेज धूप निकली तो लोगों का जनजीवन भी सामान्य हो गया। पिछले 24 घंटे में शहर में 10 mm बरसात हुई है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 86 mm बरसात सेमारी में रिकॉर्ड की गई। देवास
देवास में भी 24 घंटे में 25 mm बरसात हुई है। इसका असर यह रहा कि 2 दिन पहले तक पूरी तरह खाली पड़े देवास प्रथम बांध का जलस्तर लगभग 5 फीट पर पहुंच गया है। उदयपुर में मंगलवार सुबह से लेकर शाम तक बरसात का दौर चला। इससे कई जलाशयों में पानी की आवक हुई है। उदयसागर झील का जल स्तर भी करीब 17 फीट पहुंच गया है। इसके ओवरफ्लो होने में 7 फीट पानी की आवक बची है। इधर मंगलवार शाम को पूरे शहर में तेज हवा के साथ जबरदस्त बरसात हुई। इससे पूरे शहर सहित आसपास के कई इलाकों में पेड़ उखड़कर गिर गए। कई जगहों पर बिजली के पोल गिरने से बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। पेड़ गिरने से शहर की कई सड़कों पर जाम लग गया। इससे कई इलाकों में तो लगभग 14 घंटे तक बिजली गुल भी रही। जिले में पिछले 24 घंटे में सलुम्बर में 70 mm, ऋषभदेव में 41 mm, जयसमंद और उदयसागर में 40 mm, जाडोल में 28 mm, वल्लभनगर में 24 mm, खेरवाड़ा में 20 mm, गुगुंदा में 10 mm बरसात हुई। बरसात से देवास के अलावा मादड़ी, उदयसागर, वल्लभनगर, जयसमंद और गोवर्धन सागर में पानी की आवक अच्छी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो जिले में 9 जुलाई तक इसी तरह बरसात होती रहेगी। इसमें 9 जुलाई को भारी बरसात का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों से उदयपुर में जुलाई के महीने में अच्छी बरसात नहीं हो रही है। ऐसे में इस महीने अगर बरसात होती है तो इस बार उदयपुर की झीलें जल्दी लबालब हो जाएगी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के ओडन स्थित एक होटल में बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की मौजूदगी में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक के बाद चाकूबाजी की घटना हो गई। बैठक के बाद भोजन के समय राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मानसी बारहट के बेटे अरविंद सिंह बारहट पर एक युवक ने पहले हाथापाई और उसके बाद उस पर चाकू से वार कर दिया। इससे वह घायल हो गया। इसके बाद वहां मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने मानसी बारहट के बेटे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने उदयपुर निवासी आरोपी कार्तिक श्रीमाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस घटना के दौरान सतीश पुनिया एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। पुलिस ने बताया कि जिला कार्य समिति की बैठक से पूर्व आरोपी युवक ने मीटिंग में जाने का प्रयास किया था, जिसे जिलाध्यक्ष के बेटे ने रोका था। इस कारण दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। वहीं मीटिंग के बाद दोनों में फिर से कहासुनी हुई। इसी दौरान आरोपी युवक ने चाकू से वार कर दिया। इससे जिलाध्यक्ष का बेटा घायल हो गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सुखेर पुलिस और बदमाशों के बीच अंधाधुंध फायरिंग। बेंगलुरु से करीब 4 करोड़ के जेवर लूटकर फरार हुए थे बदमाश। गाड़ी के गड्ढे में गिर जाने से पकड़ में आए लुटेरे। कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर एबीवीपी ने किया मौन प्रदर्शन। प्रकरण से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। प्री मानसून में तरसे उदयपुर को पहली बारिश ने भिगोया। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से आधा शहर अंधेरे में बुधवार को खिली धूप। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से है। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब,
उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।